नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आरक्षण का मुद्दा भारत में एक ज्वलनशील मुद्दा है। आरक्षण की वजह से कहीं न कहीं अभी तक बहुत से आंदोलन हुआ है, चाहे मराठा आरक्षण देख ले, चाहे गुजरात में पटेल आरक्षण देख ले। तो इस आरक्षण के लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ है। आरक्षण जब भारत में लागू हुआ तो सिर्फ एकमात्र संस्थान छूटा था जहां आरक्षण अभी तक लागू नहीं था, वह है माननीय सुप्रीम कोर्ट, या बोल सकते हैं कि जुडिशरी में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। अभी भी जजों के जो चयन में है, इसमें अभी तक इस प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है। कोलिजन के माध्यम से जजों का चयन किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय लिया है जिसमें अपने कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण अपने सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कैसा है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की नीति। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए औपचारिक आरक्षण नीति लागू की है। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टाफ के लिए ऐसी नीति अपनाई है जो सामाजिक समावेशित और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रमुख बिंदु को जानते हैं। प्रारंभ तिथि। यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी है, जैसे कि 24 जून 2025 को जारी एक आंतरिक सर्कुलर में घोषित किया गया। कोटा। नीति के अनुसार एससी कर्मचारियों के लिए 15% और एसटी कर्मचारियों के लिए 7.5% आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है, जो सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में लागू होगा। लागू होने वाले पद। यह आरक्षण रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, कनिष्ठ कोर्ट सहायक और चेंबर अटेंडेंट जैसे विभिन्न पदों पर लागू होगा। प्रक्रिया। मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क पर अपलोड किया गया है। कर्मचारियों को रोस्टर या रजिस्टर में किसी भी त्रुटि या अशुद्धि के बारे में रजिस्ट्रार भर्ती को सूचित करने की सुविधा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण की इस नीति की पृष्ठभूमि और महत्व को समझते हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार है जो संवैधानिक मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुरूप है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। इसमें ट्विटर में इस विषय पर कुछ मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। कुछ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य ने इसे लेकर आलोचना टिप्पणियां की है, जैसे कि यह नीति मुख्य न्यायाधीश की विचारधारा से प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख निर्णय आरक्षण को दिए प्रमुख निर्णय हैं कौन कौन से हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा को बरकरार रखा और पदोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार किया। साथ ही ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को बाहर करने के निर्देश दिया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। 103वें संवैधानिक संशोधन 2019 को बरकरार रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की वैधता को मंजूरी दी गई। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006। पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव न होना। जनरल सिंह
बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का डाटा एकत्र करने की आवश्यकता को हटा दिया गया, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर करने की बात कही गई। 2024 में सब क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से फैसला दिया कि SC/ST के भीतर सब क्लासिफिकेशन की अनुमति है ताकि अधिक वंचित समूहों को भी लाभ मिल सके। विवाद और आलोचनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नीति अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता और इसे समयबद्ध करना चाहिए। जस्टिस BM त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिठाल ने इसे पुनर्विचार की आवश्यकता बताई। जस्टिस सूर्यकांत ने आरक्षण को ट्रेन के डिब्बे की तरह बताया, जहां पहले से लाभ लेने वाले अन्य जरूरतमंदों को मौका नहीं देना चाहते। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण और बिहार में 65% आरक्षण में 50% की सीमा को पार करने वाली नीतियां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर रही है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह नई आरक्षण नीति अपने कर्मचारियों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है जो संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि आरक्षण नीतियों पर व्यापक बहस जारी है, विशेष रूप से इसकी समय सीमा और प्रभावशाली को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आदरणीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अपने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आरक्षण को लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा सार्थक कदम है। कहीं ना कहीं 75 साल बाद अब आरक्षण के माध्यम से SC/ST के लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।